अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है और इसकी क्या-क्या टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ जो है आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो मैं बुक फ़ॉलो कर रहा हूँ वो इकबाल हुसैन उदयपुर वाला, और इसके साथ आप जो है डिंगरा भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो एक रीड जो है इकबाल हुसैन उदयपुर वाला जो बुक है, वहाँ से दे सकते हैं। और उसको देखने के बाद बिल्कुल इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो स्टेप्स मैं यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है, कि हम किस जो टॉपिक्स यानी किस हेडिंग्स के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इसकी डेफ़िनिशन, ठीक है? इसकी होगी डेफ़िनिशन। सेकंड पॉइंट पे है इसका, ठीक है, एटियोलॉजी यानी काज़ कि वजह क्या आ रही है, ठीक है? काज़ या एटियोलॉजी। थर्ड में इसका देखेंगे हम पैथोलॉजी कि किस तरह हो रही है, ठीक है? फोर्थ नंबर पे इसकी बात करेंगे हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है? और नंबर 5 पे इसकी बात करेंगे हम साइन एंड सिम्पटम्स की, साइन प्लस सिम्टम्स, ठीक है? अलामात क्या होते हैं मतलब इसमें, ठीक है? लास्ट में इसकी बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि किस तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? बहुत आसान है, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है। इसी को इसी तरह आपने देख लेना है, ठीक है? सबसे पहले डेफिनिशन क्या है इसकी? यानी कि ओटाइटिस मीडिया कहते किसको हैं, ठीक है? ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो है एक डिज़ीज़ है। किस चीज़ की डिज़ीज़ है? ये एयर क्लेफ्ट की डिज़ीज़ है, ठीक है? एयर क्लेफ्ट क्या है वो सब डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो इसको डिफाइन करेंगे हम। ओटाइटिस मीडिया इज़ द कलेक्टिव टर्म, ठीक है? या टू डिस्क्राइब otitis media, it is a collective term, ठीक है, used to describe, ठीक है, used to describe inflammation of middle ear cleft, ठीक है? ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लेमेशन है मिडिल ईयर क्लेफ्ट की। अब मिडिल ईयर क्लेफ्ट किसको कहते हैं, ठीक है? मिडिल ईयर क्लेफ्ट, मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर जो चीज़ें आती है ना, सबसे पहले हम वो बता देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसके कौन कौन से टाइप्स थे, ठीक है? अब मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर सबसे पहले आता है यूस्टिशियन ट्यूब, ठीक है? क्या आता है इसके अंदर? मिडिल ईयर के अंदर आता है यूस्टिशियन ट्यूब, और इसके बाद मिडिल ईयर कैविटी। सबसे पहले क्या है? यूस्टिशियन ट्यूब, यूस्टिशियन ट्यूब, और इसके अंदर है मिडिल ईयर कैविटी, ठीक है? और थर्ड चीज़ इसमें आ जाता है, ठीक है, एडिटस, ठीक है? एडिटस जिसमें मेस्टाइडेंट्रम वगैरह, फिर आगे जो है ना, इसकी डायग्राम जो है इसकी तुम्हें कुछ अगर सिंपली डायग्राम बता दूं आपको, तो ये है यूस्टिशियन ट्यूब, ठीक है? ये है मिडिल ईयर कैविटी, और यहाँ पर मेस्टाइडेंट्रम, ठीक है? ये एडिटस है, और यहाँ से ये है मेस्टाइडेंट्रम, ठीक है? यहाँ पर कुछ हेयर सेल्स होते हैं। ये बात की बात है, ये सिर्फ आपको एक डायग्राम समझ आना चाहिए सिंपल सा, ठीक है? यूस्टिशियन ट्यूब है ये मिडिल ईयर क्लेफ्ट यानी कैविटी है, और ये एडिटस है, ये मेस्टाइडेंट्रम है। इस सब को एक साथ क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर क्लेफ्ट। अब जो है, ये तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट हुआ। अब ओटाइटिस मीडिया की टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है? ओटाइटिस मीडिया क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं दो जगह पे, सेपरेटिव, नॉन सेपरेटिव, ठीक है? क्या? सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सेपरेटिव, दूसरा है नॉन सेपरेटिव, ठीक है? सेपरेटिव का मतलब है पस फॉर्मिंग, यानी कि पस फॉर्मेशन, कुछ कुछ फ्लूइड आ जाए, ठीक है? तो इसको पस फॉर्मिंग कहते हैं। यानी कि सेपरेटिव का मतलब पस फॉर्मिंग, यहाँ पर पस फॉर्मेशन नहीं होती। अब सेपरेटिव के अंदर भी दो डिजीजेज हैं,
सेपरेटिव और नॉन सेपरेटिव। सेपरेटिव के अंदर दो दो डिजीजेज हैं और नॉन सेपरेटिव के अंदर भी दो डिजीजेज हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना क्या है सेपरेटिव के अंदर, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और इस पे करेंगे कि इस पे है कि क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो सेपरेटिव के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसके अंदर पढ़ेंगे क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। और नॉन सेपरेटिव के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ओटाइटिस मीडिया, ये है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ठीक है। और दूसरा डिजीज इसका नाम है इरोटाइटिस, इरोटाइटिस, ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है, ठीक है, स्टार्ट लेनी है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, फिर पढ़ेंगे क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने स्टार्ट करनी है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब ये है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। हमने पहले ही बताया था कि सेपरेटिव का मतलब क्या है, सेपरेटिव का मतलब है पस फॉर्मिंग, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि ओटाइटिस मीडिया या जो सेपरेटिव एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पायोजेनिक का मतलब पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का डेफिनेशन है कि इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर क्लेफ्ट या मिडिल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ये इसका हो गया डेफिनेशन, ठीक है, जो हमने कहा था कि डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब इसकी काजेज़ की बात करते हैं, यानी कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, काजेज़ या इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी या काजेज़, ठीक है। अब इसकी जो काजेज़ है ना, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब कौन सा बैक्टीरिया है इसमें, इसमें है स्ट्रेप्टोकोकाई नीमोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई नीमोकोकाई, ठीक है। ये तो नंबर वन इसकी पहली काज है। दूसरी काज जो इसकी हो सकती है, ठीक है, वो हो सकती है कि कोई भी नेजोफेरिंक्स के कोई इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ नेज़ोफेरेंक्स, वहाँ से कोई इन्फेक्शन ट्रैवल करते हुए भी यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, मिडिल ईयर तक, तो वो भी कोई डिजीज़ काज कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया काज कर सकता है। इसके अलावा उसकी दूसरा जो काज है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ब्लड से ट्रैवल करते हुए मिडल ईयर तक आ जाए, ठीक है, ब्लड से ट्रैवल करते हुए मिडल ईयर तक आ जाए, वहाँ पर भी ये क्या कर सकता है, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया काज कर सकता है। ये इसकी काज हो गए। अब इसकी पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और गौर से सुनना है आपने, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी जिन स्टेजेस में है उन स्टेजेस को हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देंगे। इसकी पैथोलॉजी जो है ना, सबसे पहले इसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप जो है इसका, इसको बोलते हैं ट्यूबल एक्लूजन, ट्यूबल एक्लूजन। सेकंड स्टेप है, इसको बोलते हैं प्री सेपरेटिव, ठीक है। थर्ड स्टेप है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सेपरेटिव, ये प्री सेपरेटिव है, इसको बोलते हैं सेपरेटिव, सेपरेटिव फेज, ठीक है। फोर्थ पे बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टेज ऑफ रेजुलेशन, स्टेज ऑफ, ठीक है। और फिफ्थ या लास्ट पॉइंट को बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन या स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब इसको अपने गौर से देखना है, बहुत आसान है। ट्यूबल एक्लूजन का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर मिडल ईयर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था,
ये है, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब, और ये क्या था, एडिटस था, ठीक है, और ये आग में क्या था, मेस्टाइड एंट्रम वगैरह, ठीक है। अब होता क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब का मतलब कोई भी, मतलब हवा जो है ना, एयर यहाँ से ट्रैवल करती हुई हवा, जो यूस्टेशियन ट्यूब का मतलब काम काम भी यही है कि क्या कहते हैं, बैलेंस करता है, एयर एयर की मेंटेनेंस करता है, बैलेंस करता है कहाँ पे, मिडल एयर में। अब कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, जो कि जो हमने काजेज़ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी भी वजह से अगर यहाँ पर यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, ये ब्लॉक होगा तो आगे से हवा पास ही नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, एक्लूजन हो जाएगी। एक्लूजन का मतलब ये है कि यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, ये बिल्कुल अंदर की तरह खिंचना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था अंदर से, वो अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूबल एक्लूजन। और प्री सेपरेटिव स्टेज में ये होगा कि अगर ये ब्लॉक हो गया तो हवा भी आगे नहीं जा रही, तो इन्फेक्शन पार्टिकल्स यहाँ पर आके इन्फेक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे। प्री सेपरेटिव है, ठीक है, इन्फेक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तक इन्फेक्शन हुआ नहीं है, इन्फेक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट आप साथ में लिख लेना कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और एडिमा भी स्टार्ट हो रहा है साथ में। सेपरेटिव में ही होगा कि अब फाइनली इन्फेक्शन भी हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर पस बिल्कुल बन गई है, ठीक है, और सब पस बनने के साथ यहाँ पर एडिमा और इन्फ्लेमेशन भी है। और स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में ये है कि अब जो पस यहाँ पर बन चुकी है, अगर हम किसी भी तरह उसको पिंच आउट करें, यानी कि उस मेम्ब्रेन को थोड़ा पंक्चर करके फ्लूइड के बाहर निकाल दें, अगर बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा कि रेजोल्यूशन हो जाएगा, बड़ा ठीक हो जाएगा वो मेम्ब्रेन, यानी कान में जो पेन था वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम इस रेजोल्यूशन को ठीक ना करें तो वो किसकी तरफ जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा। बाद में आगे मुख्तलिफ जो है इस प्रॉब्लम की वजह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो जो है उसमें कोई पैथोलॉजी आ सकती है। तो ये हमारे पास सारे स्टेजेस की बातें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है, इसकी फीचर्स क्या हैं, किस तरह पेशेंट जो है वो आपके सामने आएगा। पेशेंट जो सामने आएगा उसमें तीन तीन चीज़ें होंगी, डी+D+P होगा इसमें, यानी कि एयर डिस्चार्ज होगा। सेकेंड इसमें क्या होगा, डेफनेस होगी, ठीक है। कौन सी टाइप की होगी, कंडक्टिव होगी, कंडक्टिव डिफनेस होगी, ठीक है, कंडक्टिव डिफनेस होगी। और इसमें क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की साइन और सिम्टम की बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं सिम्टम्स की बात कर लेता हूँ। सिम्टम्स किसको कहते हैं, सिम्टम्स वो है जो पेशेंट खुद बताता है, साइन वो है जो डॉक्टर देखता है, ठीक है। सिम्टम्स में क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट कहेगा पेन है मेरे पास, पेशेंट कहेगा मेरे पास डिस्चार्ज है, ठीक है, कान जो है वो बह रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ पेशेंट कहता है मुझे सुनाई नहीं देता खास, ठीक है। उसके बाद साइन की बात कर लेते हैं। साइन जो कि डॉक्टर देखता है, ठीक है, पेशेंट में। साइन में क्या होगा, साइन में बल्जिंग ऑफ ईयर डर्म होगी, ठीक है, बल्जिंग ऑफ ईयर डर्म। अब बल्जिंग ऑफ ईयर डर्म का क्या मतलब है, जो हमने कहा था ना कि जो ईयर डर्म का मतलब है कि जो कान का पर्दा था वो क्या है, अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाएगा, और परफोरेशन होगी ईयर डर्म में, ठीक है। ये उसकी साइन है। अब साइन के बाद इसकी लास्ट में आ जाती है ट्रीटमेंट, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी में मैं बनाना नहीं चाहता। ट्रीटमेंट, इसको सिंपली क्या करना है आपने, सिंपली आपने क्या देना है, एंटीबायोटिक देना है, ठीक है। इसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। कौन से एंटीबायोटिक्स देंगे, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हो, ठीक है, फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोकिनोलॉन्स, जो भी एंटीबायोटिक है आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास के ओटाइटिस मीडिया सेपरेटिव, अक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया। और इन केस आपका कोई भी टॉपिक है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग बाय व्हाट्सएप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसी जो ओटाइटिस मीडिया है सेपरेटिव, इसे हमने अभी तक हमने एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो है व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया।